हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास नंबर 5। हम डेली 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ और जो जितना पॉसिबल हो सके उतना कम समय में हम उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। If three numbers are in the ratio 2:3 ratio 5 and the twice their sum 100, find the square of the largest number of the three number। तो इसके अंदर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एक मिनट, बस थोड़ा सा ये सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, तो शुरू करते हैं। और एक नंबर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है। ये अगर ट्वाइस दियर सम, तो इसमें अगर हम बिना पेन भी करें ना तो कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, और इसमें कैसे करेंगे, देखिए इनका सम कीजिए। 2, 3, 5 और 10 हो गया। अब ये क्या बोला, ट्वाइस दियर सम, इसका मान लो x है और ये टोटल हो गया 10x है। इसका ट्वाइस का सम कितना है, ट्वाइस कितना हो गया 20x इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द थ्री नंबर। थ्री में लार्जेस्ट नंबर कौन है, 5। तो 5 ये x था ना, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। ये आंसर नहीं है 25 के, देखो ये ऑप्शन में भी है। ये क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर पूछा है उसने, तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 625। तो आंसर इज 25। मेरा यहाँ उद्देश्य ये था कि आप यहाँ जल्दबाजी ना करें। देखिए आपको 5 आते हैं, उसको 25 कर देंगे, ऑप्शन सी मार के आ जाएंगे। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना है। जब ये आंसर आ जाए तो लास्ट लाइन या क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the compound interest on the 48,000 for 2 years 20% if the compound interest compounded annually। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसमें अभी अब आपको पेन नहीं चलाना है। कैसे नहीं चलाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंपाउंड एनुअली है तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सीधा इस पर रेट पे जाना, रेट को फ्रैक्शन में बदलना। तो 20 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया तो मुझे 5 + 1 6 ये मिला। तो ये 1 ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का क्या होता है, स्क्वायर में होता है 25 36। तो इसका जो डिफरेंस है वो इसका इंटरेस्ट है। ये मैं रेशियो में बात कर रहा हूँ। तो ये 25 से इसे गया तो कितना 11 यूनिट। 11 यूनिट क्या है, ये इसका वो है इंटरेस्ट है जो कि हमें पूछा गया। तो 11 यूनिट इसका इंटरेस्ट है। कितने यूनिट इन्वेस्ट किया 25, और अभी अमाउंट कितना दे रखा है 48,000 पे हमें निकालना है। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11/25 इंटू 480 इंटू 100 है ना। तो इस वजह से लिख रहा हूँ। देखो ये 4 बार गया, तो अभी ये 11 से इसे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको भी हटा के यहाँ 44 कर दूँ। हाँ, तो अभी हमारा पास कितना बचा 480 इंटू 44। अभी मैं बताया था यूनिट प्लेस पे जाओ, यूनिट प्लेस फॉर्मूला, तो 0 तो सब में आएगा, तो एक तो छोड़ दो। 8 चौक 32, 3 2, ये 2 तो गए। अब ये 2 बचे, ये 2 में से कौन सा है। अब यूनिट प्लेस पे काम नहीं बन रहा, तो फिर हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19। तो अभी ये तो इजी था क्योंकि सेम डिजिट है ना। तो 11 11 10 अरे 11 है ना। तो ये हो गया 120, ये 120 भी इसमें है, तो ये 2 21 120। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कभी भी 2 साल का पूछ लिया, 3 साल का पूछ लिया, तो हमें सीधा इसको स्क्वायर करना है। फ्रैक्शन में पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर इनका डिफरेंस। अभी ये देखो, ये आपका पी है, ये आपका अमाउंट है, और ये आपका इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में। तो अगर आपको पी पूछता तो हम क्या करते 25 इक्वल टू, तो उसमें आपको अमाउंट दिया रहता। अगर अमाउंट पूछता तो पी दिया रहता। अगर इसने इंटरेस्ट दिया होता तो इंटरेस्ट 11 यूनिट का, मान लो इंटरेस्ट इसने दे दिया 330 रुपए। ठीक है, तो हमें पूछे इसका पी बताओ, तो हमें पता है 11 यूनिट का इतना, तो 1 यूनिट का 30 हो गया, तो इसको 30 से 750 इसका।
हो गया, नहीं समझे क्या? देखो 11 यूनिट का वैल्यू इतना दे रखा है तो 25 का निकालना, पहले एक का निकालो फिर 25 का, है ना? तो ऐसे करोगे एग्जाम में तभी जल्दी सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF LCM of two number is 3 or 2730. If the one number is 78, find the number. ये क्वेश्चन मेरा लाने का वजह था, ये फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि HCF LCM का मल्टीप्लीकेशन 2730 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो एक नंबर पता नहीं, एक नंबर 78 दे रखा है, तो ये 78 इसके नीचे। तो ये देखो 13 के पाड़े से 6 बार, ये 13 से गया कितनी बार, 13 दूनी 26, एक 210, ये गया 2 बार, ये गया 105, है ना? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द LCM ऑफ 15, 25 एंड 29। ये क्वेश्चन बहुत ही, ये ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या होता है कि आप इसका LCM निकालोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं आपको बिना पेन चलाए बताऊं कि इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपको पता है, मतलब ये दिमाग में करने की चीज है, ये 3 और 5, ये 25 का भी 3, 5 और 5, है ना? और इसका 1 और 29 है, इतना आपको दिमाग में रहता है। तो अभी कॉमन क्या हो गया, 3 और 5, 29 का तो चलो छोड़ दो, इसका तो कोई वो है नहीं, 3 और 5 का उसमें मतलब LCM पूछा है ना, तो 3 और 5 का तो उसमें डिवाइड होगा ही होगा। तो पहले 3 और 5 में से देखते हैं, 5 का डिवाइड होगा तो इसका क्या है, रूल क्या, यूनिट प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ 5, यहाँ 5, ये तो ये गया, है ना? ये एलिमिनेशन मेथड ये बहुत अच्छा रहता है एग्जाम में। अभी क्या था, 3 का रूल क्या है, इनका सम में 3 का डिवाइड होना चाहिए। 3 में देखो, 3 2 5, 8 और 5 13, ये 13 होता है, तो ये नहीं होगा, 2 गया। अभी ये देखो, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 1 7, 17, ये 17, ये भी गया। अभी क्या बचा, 7 और 5 12, 12 3 15, तो ऑप्शन इज सी। मतलब पेन ही नहीं चलना, बस इतना दिमाग में रखना है कि 3 और 5 ये इसका फैक्टर है, 25 का ये, तो 3 और 5 तो जाएगा ही जाएगा, और फिर 5 ये, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed wooden rectangular box made of 1 centimeter thick wood has the following outer dimension: length 22, breadth 17 and height 12. If the fill the capacity with cement, what is the volume of the cement in the box? अभी इसके अंदर है, एक छोटी चीज आपको समझना है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके चारों तरफ एक 1 सेंटीमीटर थिक का वुडन लगा दिया इसने, ठीक है? तो अभी मैं इसका एक फेस की बात करूं तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, एक फेस की बात करूं। तो अभी ये यहाँ ये दे रखा है, इसकी डायमेंशन मान लो ये 17 दे रखा है, और ये 15 दे रखा है, ये कितना है, 22 है, ये 22, और हाइट, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अभी देखो, ये हमें वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम बोलता अंदर कितना फिट होगा, तो हमें क्या है, ये इसका जो ये शेडेड एरिया ना, ये माइनस करना है। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, जब हम एक फेस में मान लो इसमें से हम अंदर जाएंगे एक हटा के, तो 16 यहाँ आएगा, ऐसे इधर से एक आएगा, तो ये एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, ऐसे लेंथ में एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, ऐसे टॉप में एक यहाँ कम हुआ और एक अप बॉटम में कम हुआ। तो मतलब ईच में जो यूनिट है मेजरमेंट, जो लेंथ दे रखा है, उसमें 2 यूनिट कम हो गया, करेक्ट, समझ गए? तो बस वही है। तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता ही है, L इंटू बी इंटू एच। इसमें समझने का बस यही था कि हम क्या सोचते हैं कि एक ही माइनस होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हम बाहर से उसको वुडन किया, लेकिन अंदर जाएंगे तो एक तो यहाँ से जाएगा, एक सामने वाले फेस से जाएगा, तो 2 यूनिट कम करेंगे। तो 22 का कितना हो गया, 20, और 17 का कितना हो गया, 15, 12 का कितना हो गया, 10, 15 दूनी 30, 30 का 2 शून्य, 3000।
ठीक है। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।